हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी लगातार जारी होगी। आज अपना जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स का एक पार्ट मैं पहले करवा चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब, ये CET सेट, ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आज कुछ वर्ब से जो फ्रेजल वर्ब बन सकती है वो ले रहे हैं। सबसे पहले ब्रेक्स बनने वाली फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं। जैसे पहला है ब्रेक डाउन, सेकंड फॉर्म है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल होना, असफल होना, यानी वह उसकी स्पीच में मिडल में ही फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसकी स्पीच में, ठीक है, बीच में ही ब्रेक डाउन हो गया, फेल हो गया। दूसरा है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है बीच में ही रोक दे या अचानक ही रोक देना। ब्रेक डाउन का मतलब, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक ही रोक देना। जैसे उसने जो मिडिल में जो स्टोरी थी वो रोक दी। तीसरा देखिए, ब्रेक से बनने वाला, ब्रेक से बनने वाला ब्रेक विथ, ब्रेक विथ है ना, कोरल विथ, किसी से झगड़ा करना। ब्रेक विथ का मतलब कोरल विथ, झगड़ा करना। वैसे ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू यानी ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक इनटू का मतलब ज़बरदस्ती, जैसे जो बर्गलर्स है वो घर में ज़बरदस्ती घुस गए, एंटर बाई फोर्स। फिर से बता रहा हूँ, ब्रेक से बनने वाली फ्रेज मतलब ब्रेक डाउन यानी फेल होना, असफल होना। दूसरा है ब्रेक ऑफ, स्टॉप सडनली, अचानक कोई काम बंद कर देना। तीसरा है ब्रेक विथ यानी किसी से कोरल विथ करना, झगड़ा करना। चौथा है ब्रेक इनटू यानी एंटर बाई फोर्स, ज़बरदस्ती घुसना, ठीक है। तो बार बार रिवाइज करवाने से याद हो जाएगा। ब्रेक डाउन फेल होना, ब्रेक ऑफ स्टॉप सडनली, अचानक ही काम को रोक देना। ब्रेक विथ कोरल विथ, किसी से झगड़ा करना। ब्रेक इनटू एंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोज बनना यानी कारण बनना। दूसरा देखिए ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना कोई चीज़, या इसका भी मतलब कारण बनना होता है। तीसरा है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने लाना, एड्यूस करना। अगला देखिए ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना, हिल, ठीक है, ब्रिंग इन यानी कमाना या लाना। अगला देखिए ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब शो करना, किसी चीज़ को दिखाना। ब्रिंग आउट का मतलब शो करना, दिखाना। अगला देखो ब्रिंग, फिर ब्रिंग आउट है। ब्रिंग आउट का मतलब पब्लिश करना भी होता है। एक तो दिखाना होता है, एक पब्लिश करना होता है। फिर है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड यानी किसी को बदलना या किसी को होश में लाना, किसी को बदलना है, ब्रिंग राउंड का मतलब। और ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। दोबारा से देखो, ब्रिंग अबाउट यानी कोज बनना, कारण बनना, जैसे उसकी जो मूर्खता है ना उसकी रुइन का कारण बनी। दूसरा देखो ब्रिंग फोर्थ यानी सामने लाना या कारण बनना, जैसे आलसीपन और लग्जरी है ना गरीबी और कमी लाती है। तीसरा देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड यानी सामने लाना, एड्यूस करना, जैसे उस उसने सामने लाए कई महत्वपूर्ण जो आर्गुमेंट्स है, वाद विवाद है उसकी स्कीम के सपोर्ट में। अगला देखिए ब्रिंग इन कमाना। ये बिल्डिंग है ना महीने के 7,000 रुपये लाती है या कमाती है। हमारे जो अगला देखिए ब्रिंग आउट यानी दिखाना। हमारे टीचर है ना प्राय है ना एक हमें कहानी बताते हैं, जो जो लेसन का मीनिंग वो कहानी सामने लाती है या प्रदर्शित करती है। अगला देखिए, जो पब्लिशर है ना उन्होंने हाल ही में ना एक चीप एडिशन लाया है उनकी न्यू डिक्शनरी का, यानी चीप एडिशन उन्होंने प्रकाशित किया, एक सस्ता एडिशन प्रकाशित किया है। और अगला देखिए, उसने उसको बदलने में उसने बहुत बड़ी कठिनाई का सामना किया, ये पाया उसके विचारों को बदलने में, यानी कन्वर्ट। ब्रिंग राउंड का मतलब कन्वर्ट करना या होश में लाना, विचारों को बदलने को। और अगला सी ब्रॉट अप रियर द ऑर्फनेज। और ब्रिंग अप का मतलब या ब्रॉट अप में लालन पालन किया, यानी उसने उस बच्चे का एक अनाथ के तौर पे क्या किया, लालन पालन किया। अगली स्लाइड कॉल वर्ब को लेकर है। कॉल से जो जो बन सकती है वो देखिए आप। कॉल से बनने वाली, पहला है कॉल फॉर, डिमांड करना, मांग करना।
दूसरा देखो कॉल आउट ड्रॉप फोर्थ यानी कॉल आउट ड्रॉप फोर्थ यानी सामने लाना, प्रदर्शित करना। अगला देखिए कॉल इन यानी बुलाना, इसका सेंड फॉर भी होता है, समन करना। और कॉल ऑन का मतलब होता है शॉर्ट विजिट देना, किसी को छोटी सी मुलाकात के लिए जाना। और कॉल अप का मतलब होता है याद करना या ताज़ा करना यादें। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। कॉल आउट का मतलब होता है सामने लाना या प्रदर्शित करना। तीसरा है कॉल इन का मतलब होता है समन करना या सेंड फॉर यानी बुला भेजना। और कॉल ऑन का मतलब पेड ए शॉर्ट विजिट यानी छोटी यात्रा करना या थोड़े समय के लिए जाना। और कॉल अप का मतलब होता है रिकलेक्ट करना, रिकलेक्ट यानी यादें ताज़ा करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉल के उसकी मदर ने उसके व्यवहार के लिए एक्सप्लेनेशन की मांग की। अगला देखिए जो नई जिम्मेदारियां हैं वो प्राय सामने लाती है। वर्च्यूज यानी गुण और एबिलिटीज योग्यताएं अनसस्पेक्टेड जो सस्पेक्ट नहीं बिफोर पहले से ही। अगला देखिए डॉक्टर को इमीडिएटली बुला भेजो। अगला देखिए कॉल उसने यस्टरडे थोड़ी सी मतलब एक विजिट की मेरे घर पे, और जो बूढ़ा आदमी है वो उसके पास्ट इवेंट्स को याद नहीं कर सका। कैरी से बनने वाले देखिए कैरी आउट करना यानी आज्ञा का पालन करना, क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना। कैरी अवे का मतलब डिप्राइव करना, किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, कैरी अवे का मतलब। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, व्यवस्था करना। और कैरीड ऑफ यानी मारा जाना, कैरीड ऑफ यानी मारा जाना। फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना, आगे का पालन करना। कैरी अवे यानी ठीक है ना, आत्मसंयम खो देना या किसी चीज़ से आकर्षित हो जाना। और कैरी ऑन यानी जारी रखना या मैनेज करना। और कैरी ऑफ यानी मारा जाना या मरना। एग्जाम्पल देखो, वह मेरे ऑर्डर्स को कैरी आउट करने के लिए एग्री हो गया। दूसरा देखो, वह उसकी जो पैसन है ना, कैरीड हिम अवे, उस पैसन की वजह से उसने सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम खो दिया। उसकी इच्छा ने उसका आत्मसंयम खो दिया। उसके जो सन है उसने उसके बिजनेस को उस एब्सेंस में भी जारी रखा। और बहुत सारे पर्सन है वो प्लेग के द्वारा मारे गए। अगली स्लाइड देखिए। कास्ट CAST, ठीक है, CAST कास्ट से बनने वाले, CAST कास्ट से बनने वाले फ्रेजल। पहला कास्ट अवे, ठीक है, कास्ट अवे यानी तहस नहस होना, कास्ट अवे यानी तहस नहस होना, टूट फूट जाना। जो सिपताना और रेक, कास्ट अवे हो गया अफ्रीका के किनारे पर। वैसे ही देखो कास्ट डाउन का मतलब डिप्रेस होना, निराश होना, हताश होना। वह बहुत ही ज़्यादा निराश था उसके बॉस से, उसके मालिक से। तो कास्ट के दो बन रहे हैं, कास्ट अवे एक तो रेक हो जाना, तहस नहस हो जाना, ठीक है ना। और दूसरा कास्ट डाउन यानी डिप्रेशन या हताश होना। वैसे अगला देखो कम से बनने वाले, कम अबाउट पहला हैपन होना, कोई चीज़ घटित होना या होना। दूसरा कम बाय यानी गेट करना, प्राप्त करना। तीसरा देखो कम ऑफ यानी टेक प्लेस होना, ठीक है ना। कम ऑफ यानी टेक प्लेस होना यानी होना या घटित होना। जो कम अबाउट का है वही। कम आउट यानी ट्रांसपायर्ड यानी सामने आना। कम आउट यानी ट्रांसपायर्ड यानी सामने आना। कम टू यानी मात्रा में होना, अमाउंट टू होना। वैसे कम अप, ठीक है, कम अप यानी सामने आना, और कम राउंड यानी ठीक होना, या होश में आना। और फिर दूसरा कम राउंड, इसका मतलब सहमत होना। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कम अबाउट यानी हैपन होना, घटित होना। दूसरा है कम बाय यानी गेट करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। तीसरा है कम ऑफ यानी टेक प्लेस होना, घटित होना या होना। चौथा है कम आउट का मतलब होता है ट्रांसपायर्ड, ठीक है, यानी सामने आना। और कम टू का मतलब अमाउंट टू यानी मात्रा में होना या राशि में होना। और कम अप का मतलब मुद्दा उठाना या सामने आना। और कम राउंड का मतलब एक तो स्वास्थ्य लाभ होना या ठीक होना होता है। एक कम राउंड का मतलब सहमत होना, एग्री होना भी होता है।
तो आज के लिए फ्रेजल वर्ब के चैप्टर और इडियम्स को मैं यही समाप्त करूँगा। आगे इसका भाग लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए भगवान के आशीर्वाद से, बड़ों के स्नेह और लगाव से और अपनी सच्ची श्रद्धा और मेहनत से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपके नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। और आप जिस विषय को लेकर नया टॉपिक चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आगे और टॉपिक बनाऊंगा मैं। थैंक यू।